जन्म कैसे हुआ था। एक बार की बात, कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ के साथ में मैया गौरा बड़े प्रेम से रह रही हैं। एक दिन की बात, भगवान भोलेनाथ भूतनाथ और कहीं भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं तो नारद जी अपनी बीड़ा को बजाते हुए नारद जी चले। अब बीड़ा बजाई नारद ने, उठाई और बजाई और बजाते हुए चले बीड़ा बजाते हुए। तो एक कवि कहता है, बीड़ा उठाया और बजाते हुए चले के पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। क्या देखा, मैया गौरा अकेले हैं, भगवान भूतनाथ नहीं है। तो नारद का काम था, परीक्षित महाराज जहाँ आग ना लग रही हो ना वहां आग लगाए देखो। अब परीक्षित महाराज चले आग लगाने और एक बात कही है, नारद बोले हैं मैया गौरा से, मैया भगवान कहाँ है? तो मैया गौरा कहती हैं वो किसी काम से किसी गए हैं कहीं, बताओ बेटा नारद कैसे आना हुआ? तो नारद कहते हैं मैया कैसे आना हुआ जी मत पूछो, आना तो ऐसे हुआ। कैसे हुआ? मैया एक बात बता। क्या? ये बताइए कि भोले बाबा तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, कितना चाहते हैं, मात्र एक बात बता। लला, ओए नारद, शायद तुम्हें पता नहीं है कि हम 1 मिनट के लिए अगर कैलाश पर्वत से कहीं चले जाएं ना तो भोले बाबा को चेन्नाई पड़ तो इतना प्रेम करते। अच्छा हाँ। तो नारद कहने लगे मैया जब इतना प्रेम करते हैं तो एक बात बताइए, भोले बाबा ने कभी ये बताया है कि जो उनके गले में मुंडों की माला पड़ी है ना वो कहां से आई, किसने दी, कहां से लाए, बताई है मैया? आहा, आगे लग गई।
लग गई आगे। अब नारद जो है आगे लगाने के बाद में वहां से चले। अब भगवान भोलेनाथ आए तो मैया गौरा एक तरफ मुंह करके बैठे गए और भोलेनाथ आवाज दे रहे हैं, गौरा ए गौरा आवाज दो ना। तो गौरा कहने लगी है, भोलेनाथ हम तुमसे बात नहीं करेंगे। क्यों? ये बताइए, पहले ये बताओ तुम हम कितना चाहते हो, कितना प्रेम करते हो। सो गिरा। अच्छा, तो गौरा मैया जब ये बात कहती हैं तो भोलेनाथ कहते हैं कि हे गौरा हम तुम्हें इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। अब तुम्हें कहा बताओ। अच्छा हाँ, जब तुम हमें इतना प्रेम करते हो तो एक बात बताओ, जो तुम्हारे गले में ये मुंडों की माला पड़ी है ना, ये कहां से आई, किसने दी? तो भगवान कहने लगे, गौरा मेरे जाने के बाद में यहाँ कोई न कोई आया है और मुझे लगता है कोई दूसरा नहीं आया होगा नारद के सिवा। ये काम नारद का ही है। मैया गौरा कहने लगी, कोई आओ हो या ना आए हो, तुम बताओ कहां से आई? तो भगवान भूतनाथ कहते हैं कि हे गौरा जितनी बार तुम मरी हो ना, उतनी बार तुम्हारे शीश काट करके मैंने अपने गले में डाल दिए हैं। ये तुम्हारे मुंडों की माला है। अच्छा, भला मैं इतनी बार मर गई और तुम एक बार नहीं मर पाए? हाँ, तुम्हें बुखारू ना आओ। आज भोलेनाथ ने जैसे ही इतने शब्द कहे हैं तो गौरा मैया कहने लगी, ए भोलेनाथ हम इतनी बार मर गए लेकिन तुम एक बार नहीं मरे। कारण ये गौरा, मैंने अमर कथा सुनी है, मुझे अमरता का वरदान प्राप्त हुआ है, मैं अमर हूं, मैं कभी मर नहीं सकता। लग गई आग। अब गौरा जो है कहने लगी, जब तुम अमर हो तो हमें अमर बनाए लो, हमें बार बार क्यों मरना पड़े? अच्छा हाँ, तो भगवान कहते हैं कि हे गौरा अमर कथा सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम अमर कथा को नहीं सुन सकती। क्यों नहीं सुन सकती? सुनाओ सुनाओ, हम जरूर सुनेंगे। आज गौरा मैया हट पकड़ेगी। मुझे 3 हटें बहुत बुरी बताई गई हैं, तिरिया हट, राज हट और बाल हट। एक हट और होती है परीक्षित महाराज। कौन सी? चीटा हट। चीटा अगर तुम्हारी चुपके जाए ना तो बाकी मुड़ी टूट जाए, लेकिन छुटे कौन? हाँ, अब जब हट पर गई गौरा तो मजबूर होकर के भगवान भूतनाथ गौरा मैया को कथा सुनाने के लिए प्रारंभ हुए हैं, अवगत हुए हैं। हुआ ये, अरे बाघा तन पर महादेव जी और बैठे आसन मारी, अमर कथा जब लगे सुनाने, अरे गौरा को त्रिपुरारियों माँ के पर गए सोता हूँ कराते रोता, माँ के पर गए सोता हूँ कराते रोता।
पर महादेव जी बैठे आसन मार। अरे अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा कोत्र पुरानी माँ के पर गए सोता करा के रो तोता उमा के पर गए सोता करा के रो तोता। हुआ ये अरे कथा को सुनते सुनते गौरा जी वहां पे सोई। अरे भोला मस्त भंग में बहते हूँ करा कोई। भोला मस्त भंग में बहते हूँ करा कोई। अरे अमर कथा ना सुनी मात ने। अरे अमर कथा ना सुनी मात ने सोई गई पैर पसारी माँ के पर गए सोता हूँ करा दे रो तोता। ओ माँ के पर गए सोता हूँ करा दे रो तोता। माँ के पर गए सोता। अरे हूँ करा भरे रो तोता। आज भगवान भूतनाथ जब कथा सुनाने के लिए प्रारंभ हुए तो थोड़े दिन तक कथा सुनी है मैया ने। और कथा को सुनते सुनते नींद आई गई। और जब नींद आई गई तो सोई गई गौरा। और ऐसी बात ना है, कथा में बैठ के अगर नींद आए ना तो समझ लो कथा बहुत अच्छी लग रही है। ये 10 रुपए भिजवा रहे हैं अंकित पासी, 10 रुपए नन्नू पासी, 10 रुपए अनुज, 10 रुपए अखिलेश, 20 रुपए हर्षित, 20 रुपए राजा राम, 20 रुपए संतराम की पुत्री, 20 रुपए विकास पासी, 20 रुपए चौधरी महीपाल भूड़ावास, 50 रुपए वीर बहादुर पासी, 101 मुद्राएं भिजवा रहे हैं ओमवीर पासी, 21 रुपए भिजवा रहे हैं कैलाशो, 21 रुपए गियनवती, 10 रुपए मंजू, 10 रुपए प्रेमवती, 10 रुपए गिरवर सिंह पासी, 51 रुपए भिजवा रहे हैं ललित कुमार सैनी, 20 रुपए भिजवा रहे हैं अनुज पासी। इन सभी भक्तों ने अपने खून पसीने की कमाई को श्रीमद् भागवत कथा में ये पुरस्कार के रूप में दिया है। भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसे भक्तों के हाथ सदैव धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, धन दौलत की कमी नहीं रहे, किसी चीज की कमी नहीं रहे, इनके जीवन में समाज का सम्मान मिलता रहे। माता रानी सदैव अपनी छत्र छाया को इनके ऊपर बरसाती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आवाज ना आए, जयकारो जोड़ने लगाए जय करो है बकोना तक आवाज पहुंच जाए। ठीक है, बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, 20 रुपए भिजवा रहे हैं राम किशोर के बेटा है राहुल, 20 रुपए। 20 रुपए कन्हैया पासी, 10 रुपए गुड्डू, 20 रुपए भूड़ावास, रिकेश, 20 रुपए महासिंह जाटव,
21 रुपए गोलू सिंह सनौप प्रकाश सिंह, 20 रुपए देवराज सिंह सनौप सर्वेश सिंह, 51 रुपए भिजवा रहे हैं दीपक भैया टेंट वाले। बड़े ही जिज्ञासु भक्त हैं इस ग्राम उमराना में, जो भगवान के कथा में ये पुरस्कार के रूप में ये अपनी कमाई को दान कर रहे हैं। कामना करेंगे प्रभु से इन भाइयों के जीवन में कभी दुखों का सामना न करना पड़े, सदैव प्रभु अपनी छाया को इनके ऊपर बरसाते रहे, यही प्रभु से इच्छा और आकांक्षा है। आओ एक 2 लाइन का संकीर्तन बोल लेंगे, आगे प्रभु की रसमयी चर्चा है। ताली बजाते हुए